इस वीडियो में हम आपको थ्योरम 6.6 और 6.8 सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ही थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और आपको इस वीडियो में मैं इन थ्योरम्स को काफ़ी सिंपल तरीके से कराने जा रहा हूँ, तो देखिएगा और अंत में डिसीजन देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम शुरू करते हैं 6.6 थ्योरम। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. तो जैसे ये दो ट्राइंगल दिए हैं, एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल पीक्यूआर है। हमें इन दोनों ट्राइंगल में ये प्रूफ करना है कि इनके एरियाज का रेशो इनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे, वो हम यहाँ देखेंगे। तो हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एडी और पीएस। गिवन है हमारे पास कि एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्राइंगल। तो एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्राइंगल है, ये हमें दिया हुआ है। इसमें प्रूफ क्या करना है, इस पर ध्यान देना कि एरियाज का रेशो मींस ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपॉन ए ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया इक्वल होगा साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी ए बी पी क्यू हो गया, बी सी क्यू आर ए सी पी आर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इस चीज को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इससे न केवल थ्योरम बल्कि सवाल भी प्रूफ करने को आते हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता ही दिया था कि एडी बीसी पर परपेंडिकुलर डालना है और पीएस क्यूआर पर परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, अब हम देखेंगे एबीसी और पीक्यूआर के एरिया। तो प्रूफ करते हैं हम एरिया एबीसी अपॉन एरिया पीक्यूआर। एबीसी का एरिया अपॉन पीक्यूआर का एरिया। तो एबीसी के एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला। अब इस ट्राइंगल में मैं देखूं तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बीसी बेस है और एडी परपेंडिकुलर है। तो हम इन दोनों का ही यूज करेंगे। ऐसे हम इस ट्राइंगल में देखें तो पी एस परपेंडिकुलर है, क्यू आर बेस। ठीक है, अब देखिए इक्वल 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी। ये तो हमने लिख दिया ए बी सी का एरिया। ए बी सी का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी अपॉन, ऐसे हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल के एरिया को आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ये बेस है क्यू आर और पी एस इसका अल्टीट्यूड है। तो हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एस। ओके, तो ये एरिया आ गया। ऊपर एबीसी ट्राइंगल का एरिया, नीचे पीक्यूआर ट्राइंगल का एरिया लिख दिया हमने। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब बचा क्या, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एस। तो इसे हम नोट कर देते हैं। एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। क्लियर। अब देखिए एडी और पी एस तो अल्टीट्यूड है। अब हमारा काम है कि एडी और पी एस को किसी भी तरह से साइड्स के रेशो में ले आना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके लिए हमें करना है ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एस को सिमिलर करना। तो ए बी डी और पी क्यू एस ट्राइंगल में देखिए एंगल बी कॉमन, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू
आर और ए बी सी के करस्पॉन्डिंग एंगल है, जबकि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल थे। अब ए डी बी एंगल पी एस क्यू के इक्वल हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो बी क्यू के इक्वल क्यों है? क्योंकि सीपीसीटी है और एबीसी पीक्यूआर के सिमिलर है। एडीबी पीएसक्यू के इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री का ईच है। और मैंने आपको कहा था कि कोई भी दो ट्राइंगल जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के दो पेयर ही इक्वल हो जाते हैं तो हम ये कहेंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो। जब ए बी क्यू के इक्वल है, ए डी बी पी एस क्यू के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी पी एस क्यू के सिमिलर होगा। ए क्राइटेरिया। इसके बाद देखिए, जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो ए डी अपॉन पी एस यानी ए डी अपॉन पी एस इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के। अब ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है। ये क्यों है? तो मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है। ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल है और सिमिलर ट्राइंगल की सभी साइड सेम रेशियो में होती है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा ए बी सी अपॉन क्यू आर। क्लियर? तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? बी सी अपॉन क्यू आर। तो फिर ए डी अपॉन पी एस बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल हो जाएगा। तो हम नोट कर देते हैं ए डी अपॉन पी एस बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल हो गया, जिसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला स्टेप। यहाँ ध्यान दीजिए, पहली इक्वेशन में बी सी अपॉन क्यू आर ए डी अपॉन पी एस है और ए डी अपॉन पी एस बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल ले लिया हमने। तो क्या हम ए डी अपॉन पी एस यानी इस जगह पर क्या बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं? तो एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे एरिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी ए बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एस की जगह पर भी मैंने बी सी अपॉन क्यू आर, दैट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब अभी मैंने यहाँ समझाया था कि बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के रेशियो सभी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी अपॉन पी क्यू आर के एरिया का रेशियो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से कि किस तरह से हमने प्रूव किया। तो बहुत ही सिंपल तरीका था कि पहले हमें ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर के एरिया से एक रेशियो बना लेना है जो इक्वेशन 1 बन जाएगा। उसके बाद हमें एबीडी ट्राइंगल और पी क्यू एस ट्राइंगल को सिमिलर करके इनके अल्टीट्यूड्स का रेशियो साइड्स के रेशियो के इक्वल बना लेना है और साइड्स के रेशियो को रिप्लेस करके हम इस रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं और इससे प्रूव हो जाता है। अगली थ्योरम 6.8, in a right triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये थ्योरम आप बहुत पहले से यूज करते आ रहे हो, लेकिन हम प्रूफ पहली बार कर रहे हैं। और ये थ्योरम है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें गिवन है कि एबीसी एक राइट ट्राइंगल है विद एंगल बी इक्वल 90। ओके, इस तरह से तो बी एंगल इसमें 90 का है और ये एक राइट ट्राइंगल। टू प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, यानी हमें प्रूव करना है कि अल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल होता है, इनके सम इक्वल होता है ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की। तो ये आप पढ़ते आ रहे हो पहले से, आज हम प्रूव करेंगे इसको कि अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में हम कहेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल
AC का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। और कंस्ट्रक्शन में आपको करना क्या है, देखिए बी से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देना है, बी से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर देना है AC पर हाइपोटेनियस बी। अब प्रूफ देखोगे तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ADB, डी एंगल 90 का है तो इसलिए मैंने लिया ADB, डी कोण 90 को बीच में लिया ADB। और हमें पूरा ट्राइंगल लेना है ए से स्टार्ट करते हुए, तो बी 90 का है तो हम इसे लेंगे ABC। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ABC दोनों में क्या क्या इक्वल है वो आप देखिए। एंगल ए, देखिए इस ट्राइंगल में भी आ रहा है एंगल ए, ADB में भी एंगल ए आ रहा है और ABC में भी एंगल ए आ रहा है, ये एंगल दोनों में इंक्लूड है। जब ये दोनों में इंक्लूड होता है उसे कहते हैं कॉमन। उसके बाद हम देखें तो ADB, एंगल ADB 90 का है तो एंगल ADB इक्वल हो जाएगा ABC के, क्योंकि ABC ट्राइंगल में भी 90 का है और ये इक्वल इसलिए है क्योंकि ईच 90 डिग्री है। और मैंने कहा था कि कोई भी दो ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स ओनली 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इससे ADB ट्राइंगल ABC के सिमिलर हो जाएगा, ADB similar to ABC by AA similarity। ये क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का कि यदि दो ट्राइंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। अब इसके बाद हमें रेशो बनाना है और रेशो में क्या ध्यान रखना है, देखो BD को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि BD हमारे इस फॉर्मेशन में ना तो पार्ट है इसका और ना ये खुद है। तो हमें क्या लिखना है, AD अपॉन AB। तो देखिए कैसे रेशो बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ से AD लिया, मुझे यहाँ से करस्पॉन्डिंग AB लेना है तो AD अपॉन AB, और मैंने यहाँ से AB लिया AB, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट AC है तो अपॉन में AC है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेना है। और ये है CPST से, CPST का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में AB का AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD का AC से हो जाएगा। ठीक है, ये बाद में आएगा, चलो बाद में कर देंगे। अब दूसरे ट्राइंगल में ले लेते हैं एंगल C इक्वल एंगल D। हमें ट्राइंगल लेना है BDC और ABC। तो C एंगल C के इक्वल है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। देखिए एंगल C ट्राइंगल BDC में भी आ रहा है, एंगल C ट्राइंगल ABC में भी आ रहा है और दोनों में लास्ट में आ रहा है तो इसलिए वो कॉमन है। साथ में एंगल BDC, कौन सा, BDC 90 का है और ABC 90 का है, ईच 90 डिग्री। इससे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलरिटी। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो DC अपॉन BC वही रेशियो बनाएंगे। देखो मैंने कहा BD को तो लेना नहीं है आपको, तो DC अपॉन BC इक्वल हो जाएगा BC अपॉन AC। तो यहाँ से BC लिया, यहाँ से AC लिया, CPST से। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, तो देखो AB स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए AB स्क्वायर हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए AD इंटू AC हो गया। इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम पहले ही लिख सकते थे। उसके बाद ऐसे ही यहाँ कर देते हैं, BC स्क्वायर, BC का BC से मल्टीप्लाई, BC स्क्वायर DC इंटू AC, DC इंटू AC हो जाएगा इक्वल, और ये हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है जो हमें प्रूव करना है, AB प्लस BC लिखा हुआ है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड करना है। जब हमें लेफ्ट साइड ऐड करनी है तो राइट साइड भी ऐड हो जाएंगी। तो हम सॉल्व करते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। AB स्क्वायर
हमने यहाँ से लिख दिया, यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या ऐड करना है, BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। अब आप देखिए यहाँ AC यहाँ भी आ रहा है, AC यहाँ भी आ रहा है, तो AC को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, इक्वल AC हमने कॉमन कर दिया इंटू AD प्लस DC बच जाएगा, AD यहाँ से बचेगा, DC यहाँ से बचेगा। कॉमन करने का तो आपको अच्छी तरह से आता होगा। अब ध्यान से देखिए, A से D और D से C, ये पूरा बन गया AC, बन गया ना। तो हम AD प्लस DC के प्लेस पर AC लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AC इंटू AC, और AC का मल्टीप्लाई AC स्क्वायर हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि साइड्स के अल्टीट्यूड के और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ऐसा ही हमें थ्योरम में दिया था और हमने प्रूव कर दिया। तो क्या दिया था, देखो, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा, इसलिए एक लाइक जरूर बनता है, लाइक करना ना भूलें। और अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।